اور नात गोई में जो नात कहने वाला शायर होता है उसका मुद्दा और मकसूद यह होता है कि अपनी मोहब्बत और इश्क के इजहार जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में करे। हत्तल मकदूर वो ये तो मुमकिन नहीं है कि कमा हक़्क़हू इदराक किया जा सके, वो नूर मुजस्सम जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मुकाम अता किया कि ता क़यामत उनका मुकाम बुलंद कर दिया गया, उनके तस्करे को बुलंद कर दिया गया। ये जो है वरफ़अना लका ज़िक्रक की शान उनके लिए तो हम शुअरा जो अपनी बिसात घर कह सकते हैं वो भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात खास तौर पर महसूस की जा सकती है कि शुअरा के मुख्तलिफ रंग, उनके अंदाज़ सुखन और उनकी जो रसाई और उनकी पहुँच है नात गोई के सिलसिले में उन्होंने अपने कमाल का इज़हार किया। हर शायर मक़दूर भर बेहतरीन से बेहतरीन नात कहना चाहता है और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फज़्ल और करम की बात है। और यकीन जानिए कि वमा और वरफ़अना लका ज़िक्रक जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकाम अता किया, आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, उसी की ये मिस्दाक है कि शुअरा अपनी नातें कहते हैं, नातिया कसाइद कहते हैं। कोई सिंफ सुखन ऐसी नहीं है जिसमें रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात न कही गई हो। एक हमारे पड़ोसी मुल्क के एक शायर हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त तहक़ीक़ी किताब लिखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि नातिया शायरी में कितने हयाती तजुर्बात किए गए हैं, उर्दू शायरी में किन किन असनाफ में किन किन शुअरा ने अपने नातिया कलाम को पेश किया है। इतनी तवील फहरिस्त है। अब यहाँ पर ये देखिए कि वो ज़ात अक़दस जिनको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, तमाम आलमों के लिए जो रहमत बना के भेजे गए हैं, हम उनके नाम लेवा हैं, हम उनके उम्मती हैं और हम उनका तस्करा कर रहे हैं। ये खुद बजाय बजाते खुद निहायत शरफ और कमाल और बहुत बड़ी सआदत और शरफ की बात है। अब यहाँ पर शुअराए किराम जो अपना नातिया कलाम पेश करेंगे उसमें रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ पहलुओं का बयान होगा, सीरत के मुख्तलिफ वाक़यात आपको नजर आएंगे। सीरत से कई तलमीहात जाएंगे, तलमीहात, इशारात, किनायात, इस्तिआरात और तराकीब और ज़ोरे बयान जिसका जितना होगा वो अपना कलाम पेश करेंगे और नात का हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। लिहाजा हर शायर को मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं, ये मेरी दरख्वास्त है। हर शायर को तवज्जो के साथ सुने। हर शायर ने अपने नुमाइंदा मुंतखब कलाम भी जो आपके सामने पेश करने की यहाँ पर कोशिश की है। अब ये जो मुशायरा है, नातिया मुशायरा, इसमें यहाँ पर खास बात जो महसूस की जाने वाली है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और सना और तौसीफ और सताइश और नात के ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहला नात वो है। तो इस तरह से हम सब जो भी नात की मश्क सुखन करते हैं, नात कहने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए बाइस सआदत है। और अगर ये हमारी फिक्र सुखन कबूल हो जाए तो ये हमारे लिए दोनों जहानों में कामयाबी और सआदत और फलाह दारैन की बात होगी। तो मेरा मुद्दा ये था कि रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम से खिताब नहीं किया, अब्द भी नहीं कहा, अब्दुहु कहा। अल्लामा इक़बाल कहते हैं अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दिगर, अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दिगर। और अल्लाह ने इसीलिए फरमाया कि जो है कई मकामात पर सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही कहा और कहा कि जो है नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। यहाँ पर महसूस करने वाली बात यह है कि कुरान सारा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का बयान है और सीरत के बगैर, हदीस शरीफ के बगैर कुरान को समझना नामुमकिन है। हर आयत उसका जो सियाक़-ए-सबाक़ है वो शान-ए-नुज़ूल